ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। जी हां, मैं बात करूंगा महिला पहलवानों की। उससे पहले आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। महिला पहलवान मुसलसल जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 28 अप्रैल यानी कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई है। इससे पहले भी महिला पहलवानों ने जनवरी फरवरी के महीने में इसी जंतर मंतर पर धरना दिया था, लेकिन कोई कान धरने वाला नहीं था। जो जांच बिठाई गई थी उस पर भी सवालिया निशान लगा दिया गया है। खुद पहलवानों ने सवालिया निशान लगाया है। विनीश फोगाट ने ही कहा है कि दरअसल जो जांच हो रही है, उसकी जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें हमारे जबरदस्ती दस्तखत कराए गए हैं। वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, यानी जांच भी ठीक नहीं हुई। और यही वजह है कि फिर जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरने पर बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्यों चुप है, इसको लेकर के सवाल किया जा रहा है। और विनीश फोगाट ने तो यहां तक कह दिया कि मामला 100-200 लड़कियों का नहीं है, बल्कि 1000 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। यह कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, और अगर इसमें सच्चाई है तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। और मामला किसका है? जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सांसद हैं, बृजभूषण शरण सिंह का मामला है। उनके खिलाफ इतने दिनों से यह मामला चल रहा है, लेकिन पूरी सरकार चुप है, भाजपा चुप है, और संस्कारी जो अपने आप को संस्था कहती है आरएसएस चुप है इस मामले में। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कह रहे हैं एक किसान लीडर पुष्पेंद्र सिंह। उन्होंने एक ट्वीट किया है, क्योंकि यह पूरा मामला मैं बताऊंगा कि किसान से किस तरह जुड़ा हुआ है। पुष्पेंद्र सिंह जो कि मोदी सरकार के बहुत खिलाफ नहीं है, अगर उनके आप आर्टिकल देखेंगे, उनके मज़ामीन देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में अब वो खुलकर सामने आ गए, मोदी सरकार के खिलाफ हो गए। लेकिन यहां भी वो मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि बृजभूषण के खिलाफ हैं कि जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, और तमाम महिला पहलवान मैदान में। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, वो ट्वीट भी आप देख लीजिए और मैं वो बताता हूं क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस पूरे मामले में आखिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप? नंबर 1, उन्होंने लिखा है कि इसमें आखिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्यों चुप है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। फिर इन्होंने लिखा है कि आखिर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी क्यों चुप है। फिर उन्होंने लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा क्यों चुप है, क्योंकि उनके संसद का मामला है। और आखिर में लिखा है कि जो संस्कारी अपने आप को सबसे संस्कारी संस्था बताती है आरएसएस, वो क्यों चुप है आखिर मामले में। और आखिर में जो हमने शेर पढ़ा था कि आखिर ये बृजभूषण शरण सिंह एक शख्स है, ये सब पर भारी क्यों है, यानी कोई क्यों इसके खिलाफ भाजपा में बोलने के लिए तैयार नहीं है, मोदी सरकार में बोलने के लिए तैयार नहीं है, आरएसएस में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये एक जो है ये सब पे भारी क्यों है, ये सवाल उठाया है पुष्पेंद्र सिंह ने। जी हां, और बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि बार बार लड़कियां रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। मामला एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया तो दिल्ली पुलिस ने जवाब में कहा कि चूंकि मामला संसद का है, इसलिए पहले जांच होगी, उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी के मामले में कोई शिकायत कर दे तो आप फौरन जो है राहुल गांधी के घर पे पहुंच जाएंगे जांच के लिए, पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। तब कोई बात समझ में नहीं आई कि वो भी तो सांसद थे,
लेकिन ये क्या हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और सवाल जो है पूरा नेशनल है। मैंने कहा कि किसानों से क्यों जुड़ा है, किसान लीडर क्यों नाराज है। याद रखिए कि पहलवान हो या जवान हो, मैंने पहले भी कहा है, वो किसान के बेटे और बेटियां होती हैं। जवानों के साथ जो कुछ हुआ है वो मामला उठ ही रहा है, पुलवामा का मामला, वो काफी गर्म है। और सतपाल मलिक जो किसान के बेटे हैं, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं, उस मामले को पूरी तरीके से उठा रहे हैं। और वो भी कल जंतर मंतर पर इन महिला पहलवानों की हिमायत में पहुंचे हैं। इसके साथ ही कई किसान लीडर वहां पर पहुंचे हैं। और अब ये मामला जो है, आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक मामला जुड़ता जा रहा है और सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। और मामला यहां तक आ गया है कि जो विनेश फोगाट है, जो पहलवान है, जो मेडलिस्ट है, मेडल जीता है, जिन्होंने पदक जीते हैं, जिन्होंने भारत के लिए, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। और ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर कि 100-200 नहीं बल्कि 1000 लड़कियों का मामला, उससे ज्यादा लड़कियों का मामला है कि जिनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप सोचिए जरा से, अगर आप ऐसी रिपोर्ट देखेंगे जो खुद केंद्र सरकार ने पेश की है, तो उसमें भी आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है। और यही हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से, फसील से महिलाओं के हक में अपील की थी। भावुक हो गए थे, रोने लगे थे और कहा था कि आओ महिलाओं की सुरक्षा करें। बड़ा अच्छा बयान था। लेकिन आज जब महिलाएं रो रही हैं, पहलवान महिलाएं, और वो पहलवान महिलाएं कि जिनको खुद प्रधानमंत्री मिलकर के शाबाशी दी थी कि जब इन्होंने पदक जीता था, जी हां, विश्व विजेता ये हैं, इसके बावजूद प्रधानमंत्री जो जंतर मंतर से 10 कदम की दूरी पर रहते हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है इन बेटियों की चीख। ये सवाल उठा रहा है अपोजिशन कि हो क्या गया है हमारे प्रधानमंत्री को, आखिर वो इनकी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं। दुनिया भर की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन जब बेटियां इंसाफ मांग रही हैं तो सरकार चुप है। क्या महज ड्रामाई अंदाज में भावुक हो जाने से काम चल जाएगा, या फिर बेटियों को इंसाफ दिया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल उठ गया है। और 1000 लड़कियों के साथ अगर जिनसी इस्तेहसाल हुआ है, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इसमें कोई बहुत बड़ा गैंग शामिल। क्योंकि जब बिहार का मामला आया था तो उसमें कई चेहरे बेनकाब हुए, तो बहुत मुमकिन है कि इसमें भी कई चेहरे शामिल हों। और इसीलिए इनको कोई छूने के लिए तैयार नहीं, चिमटे से भी कोई ब्रजभूषण को आज की तारीख में छूने के लिए तैयार नहीं। तो क्यों एक शख्स पूरी सरकार पर क्यों भारी है, एक शख्स पूरी भाजपा पर क्यों भारी है, एक शख्स आखिर आरएसएस जैसी संस्कारी संस्था पर क्यों भारी हो गया? यह एक बड़ा सवाल बन गया है। और मामला देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि यूं ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये किसान की बेटियां हैं, ये पहलवान हैं, ये आखिरी तक लड़ेंगी। और माफ कीजिएगा, जब से सुप्रीम कोर्ट में 8 लोगों ने, 8 पहलवानों ने एफआईआर दर्ज की है, खबर यह आ रही है कि उनकी जान को खतरा हो गया। जो संघ से जुड़े ऑफिसर हैं, वो बार बार उनको जाकर के धमकियां दे रहे हैं। यह उससे ज्यादा शर्मनाक है कि क्या अब कोई इंसाफ के लिए आवाज भी नहीं उठाएगा? क्या कोई अब धरना प्रदर्शन भी नहीं करेगा? क्या कोई अब अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटाएगा? और अगर खटखटाएगा तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। ये हो क्या रहा है? ये क्या पूरा हिंदुस्तान यूपी बन जाएगा कि जिस तरीके से वहां हो रहा है, ठाए ठाए हो रही है? तो क्या अब यहां भी अगर ये महिला खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, सरकार से गुहार लगाएंगी, तो उनकी जान को खतरा पैदा हो जाएगा और उनको कोई सुरक्षा नहीं देगा? क्या इस तरह देश चलेगा?
क्या यही लोकतंत्र है? एक बड़ा सवाल यहां पे खड़ा हो गया और इस सवाल का जवाब बहरहाल सरकार में बैठे लोगों को देना होगा और खास तौर से प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। और जो महिला विकास मंत्री हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं स्मृति ईरानी, जो बड़े बड़े भाषण देती हैं, जो आए दिन जब विपक्ष में थी धरने पे बैठ जाया करती थी, वो कहां है? क्या उनके कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच रही है? जरूर पहुंच रही है, लेकिन कुछ तो मजबूरी है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। कौन सी मजबूरी है ये उन्हें बताना पड़ेगा। एक महिला होकर के महिला का दर्द नहीं समझ पा रहे। बहरहाल मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा मामला है जो इस वक्त जंतर मंतर से उठाया जा रहा है और इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जवाब नहीं देंगे, न दें, आप पार्लियामेंट में जवाब दें, न दें, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये जो महिला पहलवानों के साथ ज्यादती हो रही है, भारत की बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, उस पर आप खामोश क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया।